हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती की बाट देख रहे हैं। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि यूपी पुलिस की भर्ती एक पूरी हुई हो और अगले 5 साल से पहले आपको कोई भर्ती देखने के लिए मिल जाए, परंतु चुनाव है सन 2024 में लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव जब आते हैं तो आपको पता ही है कि बंपर भर्तियां निकलती हैं, चाहे पिछले 5 साल से कोई भी भर्ती ना निकली हो। युवाओं को एक वोट बैंक की तरह से देखने का सिलसिला सालों से चला आ रहा है और उसी क्रम में आप लोग भी अब एक वोट बैंक बन गए हैं। यूपीएसआई की पिछली भर्ती 95-34 लगभग पूरी हो चुकी है और वो किन्हीं कारणों से अभी ज्वाइनिंग उसमें नहीं हो रही है। वो भर्ती बोर्ड जाने, मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, परंतु बहुत सारे लोग यूपीएसआई की नई भर्ती के लिए बाट देख रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं। और बीच बीच में मुझे कमेंट भी आते रहते हैं कि सर यूपीएसआई की नई भर्ती के बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी दीजिए या कुछ करने का प्रयास कीजिए। तो रही कुछ करने की बात, तो मैं भी एक जन सामान्य हूं, आप ही के जैसा व्यक्ति हूं। आप लोग प्यार देते हो, इसलिए आप लोगों के घर तक मैं डेली चलकर आ जाता हूं इन वीडियोस के माध्यम से। परंतु मेरी भी बात कोई सुनने वाला नहीं है, जैसे आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, हम संगठित रूप से कुछ चीजें कर सकते हैं, परंतु उनका कोई बहुत ज्यादा बड़ा मायना नहीं बनता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने या सरकार ने आज के दैनिक जागरण के पृष्ठ पन्ने पर आपके लिए गुड न्यूज निकाली है, जिसमें 35,757 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती और 3,000 पदों पर यूपी पुलिस एसआई के नए पदों की घोषणा कर दी गई है। यह बात आपको शायद पता लग गई होगी या शायद पता नहीं लगी होगी। अगर नहीं पता लगी है तो यह बात आप जान लीजिए कि नए वर्ष में आपके 3,000 प्लस पदों पर भर्ती आपको दरोगा पर देखने के लिए मिलेगी। पहले यह बात निकल कर आ रही थी कि 829 पदों पर आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी यूपीएसआई के, परंतु मैंने यह कहा था आपको कि जो 95-34 भर्ती है उसमें से भी आपकी पोस्ट बची है, क्योंकि मेडिकल में कुछ लोग अनफिट हुए हैं और जहां तक मुझे जानकारी है यह संख्या लगभग 500 के करीब हो सकती है। 500 पद यहां से हो सकते हैं, तो अगर यहां से मोटा मोटा 500 पद लगाओ तो 1500 के आसपास पदों की भर्ती की संभावना 829 के हिसाब से बन रही थी। और मैंने ये बोला था कि जितना समय बढ़ता जाएगा तो हो सकता है ये 1500 से 2000 हो जाए, परंतु सरकार ने और भर्ती बोर्ड ने ये सारी अटकलें ही समाप्त कर दी हैं, सीधे बोल दी हैं कि 3,000 पदों पर हम भर्ती निकालेंगे। ये बात कहां पे आई है ये आप देख लीजिए। ये आपको मैं कटिंग दिखा देता हूं न्यूज़पेपर की। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी दिखाई दे रही है। यहां पर आप देखिए, ठीक है, मैं उतना ही पार्ट आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप यहां से देखिए, जहां पे लिखा है पहले ही इसमें लिखा है 32,000 नागरिक पुलिस के पद होंगे, यहां से है ना, मतलब 32,000 सिविल कांस्टेबल के पद होंगे। वहीं अगले वर्ष उपनिरीक्षक के लगभग 3,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है, यानी कि भर्ती की तैयारी है और भर्ती की तैयारी है, इसका मतलब ये भर्ती निकालेंगे जरूर, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, 3,000 भर्ती ये प्रक्रिया को चलाने की मतलब है पूरी। और ये बात है कि इनका अधियाचन भी धीरे धीरे सरकार की तरफ से भेजा जा चुका है। कांस्टेबल का तो भेजा जा चुका है, पर उसके तुरंत बाद ही आप लोगों का क्या होगा, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का अधियाचन भी जरूर जारी हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जिनकी इच्छा है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, वो लोग अभी से अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए। और राम जी की पाठशाला ने, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इसमें मूल विधि का पूरा प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। जीएस वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में पड़ा है, आप जाकर के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जैसे ही परीक्षा का समय आएगा तो आपके लिए नए तरीके से एक नई क्लासेस आपके लिए मूल विधि की चालू की जाएंगी, जो पिछली बार से भी अपडेटेड और बेहतर होंगी। इस बार भी यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे राम जी पाठशाला से पढ़कर सेलेक्ट हुए और अगली बार और भी ज्यादा बच्चे यूपी पुलिस में राम जी पाठशाला से सहायता लेकर के दरोगा बनेंगे। सब कुछ निःशुल्क रहने वाला है, यह बात आप ध्यान कर लीजिए। तो 3,000 पदों की घोषणा हो गई है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया कब तक चालू हो जाएगी, कब तक है, क्योंकि इनका कहने का जो उद्देश्य है या कहने का जो रवैया है, ये कह रहे हैं कि निकालने की तैयारी में है, यानी निकालने की तैयारी में है, तो मतलब स्पष्टता बात में नहीं है।
जैसे कांस्टेबल के मामले में कह दिया कि जनवरी में फॉर्म भरवाना चालू कर देंगे, वहां पर स्पष्टता है, वहां पर 99% या 90% से ऊपर के तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो प्रमाणीकरण वहां पर हो रहा है। परंतु यहां पर अगर देखें तो तैयारी का मतलब है कि भाई हम तैयारी में, हमारे मन में है, हम निकालेंगे, ठीक है। अब ये नहीं पता कि हम कब निकालेंगे, ये बात इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये इस महीने क्या कर देंगे, आपका उसमें दे रखा है जो कटिंग है ये वाली, कि इस महीने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल गोपनीय विभाग वाला और एएसआई के जो 2 लेखा लेखिकाएं थे उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद ये रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। किसका? आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इनका अगला रवैया होगा। और उसके साथ ही ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पद निकालेंगे। जब ये दोनों एग्जाम लगभग ये मतलब रेडियो ऑपरेटर को फाइनल कर चुके होंगे, उसके बाद ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करेंगे और उन्हीं दिनों आपको यूपीएसआई के इन पदों पर भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, जिसका अगर मोटा मोटा अंदाजा मैं लगाऊं तो अगले साल का मध्य तक भी चला जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं है। अगले साल का मिड भी आ सकता है, मई जून भी आ सकता है, जब आपको भर्ती देखने के लिए मिले। परंतु यदि आप डेडिकेटेड हैं तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की शुरुआत करने जा रहा हूं। 1-2 दिन बाद लगभग कल से ही हम लोग क्या करेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को, हिंदी और जीएस को बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषित करेंगे, उनके क्वेश्चंस को समझेंगे, आपके सेक्शन तैयार होंगे और उसके बाद डिटेल क्लास इस बोर्ड पर आपकी चल जाएंगी। जो एमसीक्यू सेक्शन होंगे या कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जो मैं यहां नहीं पढ़ा सकता हूं, उनको हम डिजिटल बोर्ड यानी कि लैपटॉप और ग्रीन स्क्रीन वगैरह की मदद से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी बात, अच्छी बात के साथ आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस पे मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए डालता रहूंगा, पेस्ट करता रहूंगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।